नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं i24 पर। देश में जब कोई भी सेना का जवान शहीद हो जाता है तो हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं हरियाणा के जींद के रहने वाले प्रमोद कुमार, जींद के सफीदों के गांव बहादुरगढ़ के रहने वाले प्रमोद कुमार, जिनकी साल 2017 में यानी कि आज से 5 साल पहले इंडियन नेवी में बतौर नायब सूबेदार के पद पर यानी कि उनकी भर्ती हुई थी और फिलहाल वो गोवा में पोस्टेड थे। गोवा में उनकी पोस्टिंग थी और वहीं पर देश की सेवा करते हुए अचानक से एक हादसा हो जाता है, जिस हादसे में वो शहीद हो जाते हैं। जब सेना की टुकड़ी उनका पार्थिव शरीर लेकर सफीदों के गांव बहादुरगढ़ में पहुंचती है तो पूरे गांव में मातम पसर जाता है। हर कोई गांव वाला वहां पर यही नारा लगा रहा था कि प्रमोद कुमार, शहीद प्रमोद कुमार अमर रहे। पूरे परिवार में इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा वो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो प्रमोद कुमार थे उनकी उम्र महज अभी 28 वर्ष थी। 5 साल ही उनकी पोस्टिंग को हुए थे। ऐसे में उनकी परिवार में जो उनकी पत्नी थी उनका रो रो कर बुरा हाल, उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल, और बड़े ही नम आंखों के साथ उनके पिता ने भी उनके अंतिम दर्शन किए, भारत माता की जय कही, क्योंकि एक हौसला भी अंदर था। एक हौसला तो था, लेकिन परिवार में जिस तरह का माहौल है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हरियाणा पुलिस के जवान, भारतीय सेना की जो टुकड़ी वहाँ पर पहुँची, शस्त्र झुकाकर राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। और अपने आप में बहुत ही दुखद ये समाचार रहा, बहुत ही दुखद ये पूरी की पूरी घटना रही। हालांकि जो उनके परिवार से यानी कि प्रमोद कुमार के जो बड़े भाई हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं टेलीफोनिकली यानी कि फ़ोन कॉल उन्हें करूंगी और उनसे बात करूंगी कि इस वक्त परिवार का क्या हाल है, क्योंकि आप समझिए कि उनका 5 साल के बच्चे ने, 5 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी और परिवार में आर्थिक स्थिति भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं बताई जा रही। और ऐसे में परिवार भी ये मांग ज़रूर कर रहा है कि परिवार में किसी एक शख्स को नौकरी दी जाए, आर्थिक उनकी सहायता की जाए। और ऐसे में जो उनके बड़े भाई हैं उनसे अब मैं बात करूंगी, उनसे पूरी जानकारी लूंगी कि आखिर क्या वो हादसा था, किस तारीख की ये बात है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार सर। आपका क्या नाम है सर? मैं रोहित वाला बात कर रहा हूँ जी। प्रमोद जी के भाई आप बात करें सर? हाँ जी, हाँ जी, प्रमोद मेरे चाचा जी का लड़का था जी। सर, बड़ा दुख हुआ जानकर। हाँ जी सर, जानना चाहूंगी कि क्या ये हादसा रहा और ऐसा क्या हुआ था, कब उनकी पोस्टिंग हुई थी, कब वो भर्ती हुए थे और फिलहाल उनकी पोस्टिंग कहाँ थी? ये जी कोस्टल गार्ड में सर्विस करते थे और 2017 बैच आउट के हैं ये जी। तो इनकी पोस्टिंग फिलहाल गोवा में थी जी। और गोवा में इनका जो काम था वहाँ पे ये कोस्टल गार्ड में सचेत एक जहाज है, जहाज का नाम है, वहाँ पे ये जेसीओ रैंक पे थे। और जहाज जब पानी के किनारे खड़ा होता है तो उसको बड़ी बड़ी जो ये लोहे की रोप टाइप होती हैं, बेलें होती हैं, उनसे बांध के वहां पे उनको खड़ा किया जाता है जहाज को। और जब जहाज को पेट्रोलिंग के लिए निकलना होता है तो उनको फ्री कर दिया जाता है। तो जब वो रोप वहां पे बंधी हुई थी उनको 1-2 को फ्री कर दिया था, लेकिन एक रोप वहां पे किसी वजह से वो फ्री नहीं हो पाई थी और फ्री ना होने की वजह से वो वहां पे खिंचावट आ गया उसमें। तो प्रमोद अपनी ड्यूटी पर था और ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि ये रस्सी में खिंचाव आ गया है और इसकी वजह से आगे कोई हादसा हो सकता है। और हादसा हो भी सकता था क्योंकि उस जहाज में कम से कम 6-7 जवान और थे जो मौके पर थे और वो इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं थे क्योंकि उनका अभी नया नया ज्वाइनिंग हो रहा था सभी का, तो उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था इस चीज का। और वो 6-7 जने जो थे वो बहुत घबरा गए थे कि अब ये एकदम से क्या हो गया और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रमोद अपनी ड्यूटी पर जहाँ इनका कैबिन होता है वहां से निकलकर उस रस्सी को सुलझाने के लिए कोशिश करने लग गए और उस कोशिश के दौरान वो खिंचावट इतना ज्यादा हो गया क्योंकि जहाज का इंजन भी स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से इंजन का जो प्रेशर बना और जो पानी में जहाज जो प्रेशर बन जाता है तो उस वजह से खिंचावट ज्यादा होने की वजह से वो रस्सी अपनी जो फाउंडेशन होती है वहां से टूट गई। और वो फाउंडेशन के साथ उसमें इतना ज्यादा टेंशन हो गया था कि वो एकदम से प्रमोद की बॉडी पर हिट हुई। पहले वो बाजू में लगी उसके और वो बाजू में उसको रोल करके लिपट गई
उसके बाद वो फाउंडेशन सारी की सारी वहां से टूटकर और प्रमोद की बॉडी पे बहुत ही बुरी तरह से उनको घायल कर दिया। इस तो हादसे में उसके सर बाद कितने जवान वहां पे शहीद फर्स्ट हुए? एड दिया उनको, फिर हॉस्पिटल भी लेके गए, लेकिन बस उनको बचाया नहीं जा सका वहां पे, क्योंकि चोट इतनी ज्यादा गंभीर लगी थी कि जिस वजह से वो फिर बच नहीं पाए। सर जानना चाहूंगी, इस हादसे में और भी जवान हैं जो शहीद हुए? नहीं जी, इस हादसे में सिर्फ प्रमोद ही शहीद हुए हैं। ये हादसा बड़ा हो सकता था और जवानों की भी जान जा सकती थी, लेकिन प्रमोद ने बड़ी बहादुरी के साथ इस प्रमोद जी ने अपनी मतलब बलिदानी दी है। हाँ जी बिल्कुल, अपने साथियों के लिए प्रमोद ने अपना बलिदान दिया है जी। जी। नहीं तो उस जहाज में और भी नुकसान हो सकता था, और भी जो जवान थे वहां पे उनको भी कोई क्षति हो सकती थी, या जहाज का कोई नुकसान हो सकता था, कुछ भी हो सकता था सर जी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कल सवेरे यहाँ पे वो गोवा से उनके पूरे डिफेंस की टीम आई थी, जी। और भी यहाँ पे जो हमारा जेन का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सफीदों का, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम प्रमोद जी श्रद्धांजलि दी की गई। अभी उम्र भी काफी छोटी थी, 28 साल के हैं वो। उम्र तो जी अभी ये लगा लो कि 28-29 साल के मैक्सिमम हुए थे वो, 29 के भी हुए नहीं थे, 28 के ही थे। तो उम्र तो उनकी कुछ भी नहीं थी, ये तो ये था कि देश की सेवा में उनको मौका मिल गया था परिवार जल्दी में काम कौन करने कौन का। है सर? और हाँ जी, परिवार में कौन कौन है प्रमोद जी के? प्रमोद जी के में ऐसा है, एक छोटा भाई है उनका, जी। और उनकी 2 बच्चे भी हैं। उन दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं वो, अभी बच्चों तो की उम्र एक कैसी? बच्चा तो अभी 6 साल का भी नहीं हुआ है, 5-5.5 साल का है। 5 बड़ा साल के बेटा है बेटे जो, ने मुखाग्नि दी है। बिल्कुल जी, जो बड़ा बेटा उनका 5 साल का है, उन्होंने मुखाग्नि दी उनको। और एक उनसे छोटा बेटा है, उसका नाम हार्दिक है, वो तो अभी 2-2.5 साल का ही हुआ है। जी। और बड़ा बेटा पर्व है जिन्होंने इनको मुखाग्नि दी। तो आर्थिक स्थिति क्या है सर परिवार की? आर्थिक स्थिति तो बहुत मतलब इतना ज्यादा हम वो नहीं कह सकते कि कौन सी ज्यादा जगह के स्ट्रॉन्ग रहने है, वाले हैं? क्योंकि जो इनके पिताजी हैं वो अपना, उनकी दुकान है गांव में ही, जी। बाकी खेती वगैरह है, ज्यादा वो भी नहीं है। लेकिन बाकी जो छोटा भाई है वो भी गवर्नमेंट जॉब पे ही है, जी। बिजली बोर्ड में। लेकिन बाकी अभी जैसे बच्चे छोटे हैं, और जो इनकी वाइफ है वो भी हाउस वाइफ ही है। तो जिस तरह की बात सर सामने आई थी कि परिवार की मांग है कि किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, क्या वो पत्नी को लेकर बात की जा रही है? हाँ जी, उनको लेकर बात की जा रही है। और जो मतलब क्योंकि देखो डिफेंस ने उनको एक शहीद का दर्जा दिया है, जो उनका नेवी डिफेंस है, उन्होंने उनको शहीद का दर्जा दिया है। तो मेरी जो अपनी हरियाणा सरकार है, और जो अपना जो ये सीएम साहब हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि जो एक शहीद को जितने भी बेनिफिट मिल सकते हैं वो सारे इनको दिए जाए। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं सीएम साहब को ये गुजारिश करता हूं कि वो एक बार परिवार के पास आकर उनको साहस दें, और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हों, ताकि परिवार का थोड़ा हौसला बना रहे। और तो किस तरह का सर परिवार में व्यवहार था प्रमोद जी का? खुश हाँ मिजाज जी, थे परिवार में बच्चों के साथ, अपने पिता के साथ, मतलब हाँ अपने पिता के साथ परिवार में किस तरह से उनका व्यवहार रहता था? क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि किस व्यवहार के थे वो, खुश मिजाज थे, कैसे थे? उनका स्वभाव इतना सरल था जी कि वो बड़े ही मतलब उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उन्होंने आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज में नहीं बात की। सबसे बड़े खुश मिजाज रहते थे, हंस हंस के बात करते थे। इवन जो उनकी डिफेंस की टीम आई थी, वो उनका खुद का बयान ये था कि हमें प्रमोद को देखकर ऊर्जा मिलती थी। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था, उनका जो ऑरा था, तो वो कहते थे कि अगर हमने उसको देख लिया तो हमें पॉजिटिव एनर्जी फील होती थी। और ये उनके आखिरी समय तक भी ये उन्होंने इस चीज का परिचय दिया है, क्योंकि देखो वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में अपना हौसला बनाए रखा कि मैं इस चीज को, जो भी ये यहाँ पे हादसा होगा या जो कुछ भी होगा, तो इसमें भी उन्होंने हौसला रखा, और जो नुकसान होना था उसको, स्थिति को संभालने की कोशिश की। तो किस तारीख का हादसा था सर? हाँ जी, किस तारीख का हादसा था सर ये हादसा 5 तारीख को शाम को हुआ है। और परिवार में सर एक शादी भी बताई जा रही है कि एक शादी बिल्कुल जी, बिल्कुल एक शादी तो अभी 7 तारीख की ही थी, और जो उनके छोटे भाई है उनके साले की शादी है। और एक परिवार में ही उनके एक चाचा के लड़के की, वो 20-23 तारीख की है, वो भी सब इंस्पेक्टर हैं, तो रेलवे पुलिस में है, उनकी शादी थी अभी। जी शुक्रिया सर। i24 की पूरी टीम इस दुख की घड़ी में आपके साथ है।
और आपकी बात को मुख्यमंत्री हरियाणा तक पहुंचाने का एक जरूर हम भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि परिवार वालों के लिए यानी कि एक दुखद घड़ी भी है और एक बहुत ही बड़ी क्षति परिवार को पहुंची है, लेकिन अपने आप में शहीद प्रमोद कुमार ने बहादुरी की एक मिसाल कायम की है और उनकी इस बलिदानी को भी हम जो उन्होंने ये बलिदान दिया है दूसरों के लिए और देश की सेवा करते हुए जो उन्होंने ये बलिदान दिया है उसको I-24 की पूरी टीम सलाम करती है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि परिवार को जरूर कोई आर्थिक सहायता पहुंच पाए और ये जो वीडियो है ये मुख्यमंत्री हरियाणा तक पहुंच पाए और जिस तरीके से परिवार की जो मांग है कि किसी एक सदस्य को यानी कि जो प्रमोद कुमार जी की पत्नी है, क्योंकि वो फिलहाल हाउसवाइफ है और ऐसे में परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं है, तो ऐसे में परिवार में जो उनकी पत्नी है उन्हें जरूर सरकारी नौकरी दी जाए। इस खबर को इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा।